नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की चल रही है उसमें जियोलॉजी के पीसीएस लेवल के जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम जूलॉजी में पूछे गए हैं उसमें 1994 से हम लोग जो सेट करा रहे हैं उसमें से आपका 1994 का सेट पूरी तरीके से 1994 से 1900 देखिए 1994 से 2002 तक हम लोगों का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है और 2003 का एक सेट पार्ट 1 में जिसमें 1 से लेके 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। आज पार्ट 2 कहने का मतलब 61 से लेके आप 120 क्वेश्चन तक हम लोग आज करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग 61 से 120 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया विच सजेस्टेड दैट इट बिलोंग टू एसीडीएसी। हर्डमानिया के बाह्य संरचना का कौन सा एक मुख्य लक्षण जिसे एसीडीएसी वर्ग का सदस्य सिद्ध करता है? माउथ है, क्लोएका है, टेस्ट ट्यूनिक है या फूट है? तो जो आपका हर्डमानिया का जी बाह्य संरचना होती है उसका एक मुख्य लक्षण जिसे एसीडीएसी वर्ग के सदस्य यह सिद्ध करता है वह आपका क्या है? टेस्ट या ट्यूनिक है। यह एसीडीएसी का विशिष्ट लक्षण है। शरीर को ढकने वाली जैकेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑफ डाईईटर आर प्रेजेंट इन विच वर्टिब्रेट ऑर्गन। डाईईटर कोशिकाएं कशेरुकी प्राणियों के किस अंग में पाई जाती है? आर्गन ऑफ कोटी, रेटिना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या यूट्रिकुलस। तो डाईईटर जो कोशिकाएं होती हैं वह कशेरुकी प्राणियों के आर्गन ऑफ काटी के अंग में पाई जाती हैं। यह एक श्रवण अंग है। यही डाईईटर कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लैंड्स ऑफ जियाज आर एसोसिएटेड विथ द आईलेस। दीज आर मोडिफाइड। जायस ग्रंथियां पलकों से जुड़ी होती हैं। यह किसकी परिवर्तित अवस्था है? सीबेशियस ग्लैंड की, स्वीट ग्लैंड की, म्यूकस ग्लैंड की या सूडोरिफिक ग्लैंड की? तो आपके जो आपकी जाइयस ग्रंथियां पलकों से जुड़ी होती हैं यह सीबेशियस ग्लैंड की क्या है? परिवर्तित अवस्था है। ये जाइयस ग्रंथियां यह सीबेशियस ग्लैंड से परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवरान बोन इज फाउंड इन द वर्टिब्रेट ऑफ। सेवरान हड्डी किस प्राणी के कशेरुकाओं में पाई जाती है? पिजन है, बैट है, फ्रॉग है या लिजार्ड है? तो जो सेवरान हड्डियां होती हैं वह आपके किसमें पाई जाती हैं? सेवरान हड्डियां जो है वह आपके छिपकली में पाई जाती हैं। यह आपके वाई आकार की सेवरान हड्डियां वर्टिब्रेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सिस्टमैटिक आर्क। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक सिस्टमैटिक आर्क पाया जाता है? वाल लिजार्ड है, पिजन है, सेलिमेंडर है या शार्क है? तो जो आपके केवल एक सिस्टमैटिक आर्क पाया जाता है वह कौन सा है? वह आपका क्या है? पिजन है। कबूतर में केवल एक सिस्टमैटिक आर्क पाई जाती है और वाल लिजार्ड छिपकली में 2 सिस्टमैटिक आर्क पाई जाती है। सेलेमेंडर में भी आपके उभयचर है, इनमें 2 सिस्टमैटिक आर्क पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगो स्प्रीन एंड जाइगो
इंट्रम आर फाउंड इन जाइगोस्प्रिन एंड जाइगोइंट्रम कहाँ पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट ऑफ फ्रॉग, गर्डल ऑफ फ्रॉग, वर्टिब्रेट ऑफ स्नैक या गर्डल ऑफ स्नैक। तो जाइगोइंट्रम जो होते हैं वह आपके कहाँ पाए जाते हैं? वह सांपों की कशेरुकाओं में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स ऑफ स्नैक या सांपों की कशेरुकाओं में पाए जाते हैं। विशेष जोड़ संरचना इसकी स्नैक या सांप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वाड्रेट बोन ऑफ द reptilian upper jaw is phylogenetically related to which ear ossicles of mammals? सरीसृपों की ऊपरी जबड़े में क्वाड्रेट हड्डी स्तनधारियों की किस कान की अस्थि से संबंधित है? मैलियस है, कालुमेला है, इनकस है या स्टिपीज है? तो जो आपके सरीसृपों में जो ऊपरी जबड़े क्वाड्रेट हड्डी होती है वह स्तनधारियों के किस कान की अस्थि से संबंधित है? ये आपका इनकस कान की संबंधित है। यह क्वाड्रेट हड्डी स्तनधारियों के इनकस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्टिकुलेशन ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस एंड एटलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक्सिस और एटलस की ओडोंटाइन प्रक्रिया का संधि किस प्रकार का उदाहरण है? पिवोट ज्वाइंट, साइनेबल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका एक्सिस और एटलस की ओडोंटाइन प्रक्रिया है यह आपके पिवोटेड ज्वाइंट का क्या है? उदाहरण है। यह सिर को दाएं बाएं घुमाने में मदद करता है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन कैरेक्टर टेललेस बॉडी, बिना पूंछ का शरीर या लेपिडोस्पोंडियस वर्टिब्रेट, लेपोस्पोंडिलस कशेरुका या स्पोंडिलस वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट सेंट्रम परफॉर्म्ड इन कार्टिलेज, उपास्थि के पूर्व निर्मित केंद्रक विच कंबाइंड डिस्टिंग्विश लिविंग सैलिएंसिया फ्रॉम लिविंग यूरोडिला। कौन सा संयोजन जीवित सैलिएटा को जीवित यूरोडिला में से अलग करता है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए यह आपका देखिए बिना पूंछ का शरीर टेललेस बॉडी या ये आपका जीवित सैलिएटिया या मेढक का होता है। नेक्स्ट देखिए जो आपका लेपोस्पाइंडल कशेरुकाएं ये भी आपके सैलिएटा में पाई जाती है और स्पाइंडस कशेरुका ये भी आपका पाया जाता है। और आपका जो चौथा है उपास्थि की पूर्व निर्मित केंद्र ये आपका सैलिएंटिया में नहीं पाया जाता है। तो आपका फर्स्ट पाया जाता है, सेकेंड पाया जाता है और थर्ड पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली, डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही रूप से मेल नहीं खाता? ऑल स्नैक लैक इज स्टगनरियर, सभी सांप बाह्य कान अनुपस्थित होते हैं, ये सही है। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नैक पोर्टेड्यूड ग्लैंड, सांप की विष ग्रंथियां पोरोटिड ग्रंथियां होती हैं। ऑल स्नैक डीप, सभी सांप बधिर होते हैं। ऑल स्नैक टंग, सभी सांप द्विविभाजित जीवा होते हैं। देखिए कौन सा मेल नहीं खाता? सभी जो सांप होते हैं बाह्य कान अनुपस्थित होते हैं, ये सही है। सांप की विष ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं, ये भी सही है। ऑल स्नैक सभी सांप बधिर होते हैं, ये गलत है। कुछ सांप सूंघते भी हैं और कंपन भी करते हैं। ऑल स्नैक बीफी टंग, सभी सांप द्विविभाजित टंग जिह्वा पाई जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा मेल नहीं खाता? कौन सा आपका मेल नहीं खाता? ये सी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, क्योंकि वे कंपन और ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेल्स, हूप, हॉर्न एंड हेयर डिराइव्ड ऑफ। नाखून, खुर, सींग और बाल किसके अवयव है? हड्डी के, उपास्थि के, उपकला के या त्वचा के, बोन के, कार्टिलेज के, एपिडर्मिस या डर्मिस है। तो जो आपके नाखून, खुर, सींग और बाल जो होते हैं वह किसके अवयव होते हैं? ये आपके एपिडर्मिस या उपकला के डिराइव्ड रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which types of jaw suspension is found in चिमेरा। चिमेरा में किस प्रकार का जबड़ा निलंबन पाया जाता है? हायोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक या क्रेनियोस्टाइलिक। तो देखिए जो आपका चिमेरा होता है उसमें होलोस्टाइल प्रकार का जबड़ा पाया जाता है। यह आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीनस हार्ट इज फाउंड इन। वीनस हृदय किसमें पाया जाता है? फिशेस में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में या मैमल्स में। तो जो वीनस हार्ट होते हैं वह आपके किसमें पाए जाते हैं? वीनस हार्ट फिशेस मछली में पाया जाता है। यह आपके और बाकी एम्फीबिया में मिश्रित रक्त पाए जाते हैं। रेप्टिलिया में आंशिक रूप से चैम्बर्स पाए जाते हैं और मैमल्स में पूरी तरीके से 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द व्हील आर्गन इज फाउंड इन। व्हील आर्गन कहाँ पाया जाता है? एसिडियन में, एम्फियाक्सस में, एक्सोलोटल में या नन ऑफ द दीज। तो जो आपका व्हील आर्गन होता है वह एम्फियाक्सस में पाया जाता है। यह आपके फेरेंजियल फीडिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट विथ फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में फिश दिया है और सूची सेकेंड में करेक्टर दिया है। देखिए जो आपका ये मिलान दिया है या 1 2 3 4 करके नीचे दिया गया था, लेकिन इस ऑप्शन में जो आपका सही है उसी के सामने दे दिया गया है और ये नंबर आपका लिख दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम मिलान करेंगे तो देखिए जो आपका महसर है उसमें वेरी लार्ज स्केल इन स्किन, बहुत बड़े सल्क पाए जाते हैं। रोहू है, इनमें मॉडरेट साइज के मध्यम आकार के स्कल पाए जाते हैं। और टेंगरा जो है इसमें छोटे स्कल पाए जाते हैं और मोमो जो है यह इसमें स्कल नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 4, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन देगा तो आपका ये ऑप्शन इस राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्टलस आर्टेरियोसस इज फाउंड इन द एरोटिक आर्क ऑफ। डक्टलस आर्टोटस किससे एरोटिक आर्च में पाए जाते हैं? फिशेस है या एनुरेंस है, यूरोडेल्स है या बर्ड है। तो जो आपका डक्टलस आर्टेरियोसस होता है वह यूरोडेल्स में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग इज। कुत्ते का दंत सूत्र क्या है? तो देखिए कुत्ते का दंत सूत्र जो है वह इंसीजर 3 पाए जाते हैं, कैनाइन 1 पाया जाता है और प्रीमोलर 4 पाए जाते हैं और मोलर जो है वह ऊपर 2 पाए जाते हैं, नीचे 3 पाए जाते हैं। देखिए जो आपका कुत्ते का दंत सूत्र होगा वह आपके इंसीजर आपके 3 आपके पाए जाते हैं और कैनाइन जो है वह 1 ऊपर 1 नीचे पाए जाते हैं और आपका प्रीमोलर जो है वह आपका कितना पाया जाता है? 4 ऊपर 4 नीचे और मोलर जो है आपका 2 ऊपर 3 नीचे। ये आपका कुत्ते का दंत सूत्र होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ कंपटेंस ऑफ लार्वल टिश्यू ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स फॉर मेटामार्फोसिस इज कॉल्ड। लार्वा ऊतक की हार्मोन के प्रभाव के कायांतरण मेटामार्फोसिस करने की क्षमता खो जाना क्या कहलाता है? नियोटिनी कहलाता है या पेडोजेनेसिस कहलाता है, पेडोमार्फोसिस या उपर्युक्त। तो लार्वा ऊतक के हार्मोन के प्रभाव से
मेटामार्फोसिस करने की क्षमता को खो जाना, ये आपके नियोटिनी के अंतर्गत आता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, embryology speaking coelom areas from the split in the mesodermal bands plate are masses। भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से सिलोम मेसोडर्म बैंड प्लेट या मास में विभाजन के किससे उत्पन्न होता है? मोस्ट प्रोटोस्टोमिया से, सम कार्डेटा से, निमेटोडा से या प्लेटिन हेलमिंथी से। तो सिलोम मेसोडर्मल बैंड जो है वह प्लेट या मास के विभाजन के दौरान ये आपके अधिकांश प्रोटोस्टोमिया से क्या होता है? उत्पन्न होता है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कफर सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या मेगा कैरियोसिस, विच वन ऑफ द एबव आर टिश्यू मैक्रोफैग्स? उपर्युक्त में से कौन सा ऊतक मैक्रोफेज है? ओनली 1, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4 या 4 ओनली? देखिए कौन से जो आपके मैक्रोफैन है, तो आपके जो कफर सेल्स होती है जो यकृत में पाई जाती है, यह क्या है? यकृत में मैक्रोफेगस, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट यह लिम्फोसाइट है, यह मैक्रोफेगस नहीं है। और मेगाफेरस आपका प्लेटलिस्ट होता है। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन स्पेशल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, या से नोट, ए बी नोट, नोडा, एस्फॉप एंड टावरा या बंडल ऑफ सीट। तो देखिए विच कंपोनेंट आर पेस मेकर ऑफ हार्ट? हृदय का पेस मेकर कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड या केवल फर्स्ट? तो देखिए जो आपका पेस मेकर के अंतर्गत आते हैं वह एस ए नोट और ए बी नोट दोनों आते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस, लेडिंग कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं? थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन? तो देखिए थायरॉक्सिन जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है, ग्रोथ हार्मोन जो आपका है वह पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, और लेडिंग सेल जो आपका होता है वह टेस्टोस्टेरॉन कोशिकाओं से होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वह आपके कार्पस लुटियम से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 100 डेज, 80 डेज, 110 डेज या 120 डेज? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन? निम्नलिखित में से कौन सा जठर श्रावण को रोकता है? गैस्ट्रीन है, सेक्रेटिन है या इंट्रोगैस्ट्रेन है या कोलेसाइटोकाइनिन है? तो जो आपका जठर रस को रोकने वाला एंट्रोगैस्ट्रोन होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी एंड हिज फादर ब्लड ग्रुप ऑफ ओ, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज मदर? यदि बच्चे का रक्त समूह ए बी है और पिता का रक्त समूह ओ है, तो माता का रक्त समूह क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ओ होगा या नन ऑफ द एबव? तो देखिए फादर का जो आपका ओ है इसमें एलील्स जो होंगे वह ओ दे सकता है, और बच्चे का रक्त समूह ए बी है, यह पिता से ओ नहीं आ सकता, तो मदर से आपका दोनों ए और बी एलील्स हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ये नन ऑफ द एबव, ए एंड बी आपका होगा किसका? माता का रक्त समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि इट एक्टिवेट रिलेटेड एंजाइम, इट ब्रोकन डाउन फैट इनटू सिंपलर फॉर्म, इट इमल्सिफाइड फैट, इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। तो जो आपका पित्त में वसा के पाचन में सहायक होता है, यह क्या करता है? यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट सर्कमटेंशन
Does agglutination occur during blood transfusion even if the donor and the recipient both have the same blood group? किस परिस्थिति में रक्त आदान के समय दाता और प्राप्तकर्ता का रक्त समूह समान होने पर भी रक्त संकुचन होता है? डोनर इज आरएच पॉजिटिव एंड रेसिपिएंट इज आरएच निगेटिव, या डोनर इज आरएच निगेटिव एंड रेसिपिएंट इन आरएच पॉजिटिव? Donor and recipient both are Rh positive. Donor and recipient have different kinds of hemoglobin. तो आपका किस परिस्थिति में रक्त संकुचन होगा? जब डोनर RH पॉजिटिव होगा और लेने वाला RH निगेटिव होगा। तो यह देने पर पहली बार तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, पर दूसरी बार ये आपका क्या होगा? संकुचन होगा। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया इज फॉर्मेशन इन, यूरिया कहाँ बनता है? स्प्लीन में, लीवर में, कोलोन में या किडनी में? तो यूरिया में जो आर्निथोसाइकिल चलती है वह कहाँ चलती है जिससे यूरिया का निर्माण होता है? यह लीवर में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोकाइनीज आर, साइटोकाइनीज क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है। तो साइटोकाइनिन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड एंजाइम होता है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन इरिथ्रोपोइन, इरिथ्रोप्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय, हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन किसके द्वारा स्रावित होती है? एड्रिनल कार्टेक्स के, एड्रिनल मेडुला के, किडनी के या लीवर के? तो जो आपका हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन होती है वह एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किडनी आपका इरिथ्रोप्रोटीन का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक potential is produced due to an increased permeability of cell membrane to उत्तेजनात्मक पोस्ट साइनेप्सिस विभव किसके प्रति झिल्ली की पारगम्यता बढ़ने से बढ़ता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन या कैल्शियम आयन? तो जो आपकी उत्तेजना पोस्ट साइनेप्टिक विभव है वह पोटेशियम आयन के बढ़ाने से यह क्या होती है? डीपोलराइजेशन हो जाता है और पारगम्यता बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर गिवन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज, रक्त में एक निश्चित ऑक्सीजन सांद्रता पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन किस स्थिति में बढ़ेगा? पीएच ऑफ ब्लड राइज या पीएच ऑफ ब्लड फॉल, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट इन ब्लड फॉल या फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेट इन ब्लड फॉल? तो देखिए, आप निश्चित ऑक्सीजन की सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन करने पर जब पीएच आपका लो होगा, घटेगा, तो इसका पीएच घटने पर विघटन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोइटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लासेंटा इन यूथेरियन मैमल्स इज, गर्भपट फीटल मेम्ब्रेन जो यूथेरियन स्तनधारियों में प्लासेंटा बनाता है वह है एलॉन्टिस या एलेंटोकोरियन या एमनियन या यॉक से? तो देखिए, प्लासेंटा जो बनाने का निर्माण करता है वह आपके एलेंटोकोरियन होते हैं या प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। और जो आपका एलॉन्टिस होता है वह अपशिष्ट संग्रह और श्वसन का कार्य करता है। एमनियन जो है वह भ्रूण की रक्षा और तरल आवरण देता है और यॉक से पोषक और रक्त निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक इन चिक एम्ब्रियो इज द फर्स्ट साइन, चूजे के भ्रूण में प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण किसका प्रथम संकेत है? न्यूरोलेशन का, नोटोजेनेसिस का, ब्लास्टुलेशन का, गैस्ट्रुलेशन का? तो देखिए, जो आपका चूजे के भ्रूण के प्रिमिटिव स्टिक में किसका आपका गैस्ट्रुलेशन का निर्माण
प्रथम संकेत देता है। यह प्रिमिटिव स्टिक बनने का पहला संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केसेस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेंटा टाइप डज नॉट मैटरनल ब्लड पाथ द फीटल कोरियनिक एपिथेलियम। निम्न में से किस प्लासेंटा प्रकार की मातृ रक्त सीधे भ्रूणीय कोरियन उपकला को स्नान कराता है? देखिए, इपीथेलियोकोरियल प्लासेंटा, सिंडे स्मोकोरियल प्लासेंटा, इंडोथेलियोकोरियल प्लासेंटा या हीमोकोरियल प्लासेंटा। तो देखिए, जो आपका हीमोकोरियल प्लासेंटा होता है वह प्लासेंटा मातृ रक्त सीधे भ्रूणी कोरियन उपकला को यह आपका स्नान कराने का कार्य करता है। यह इंडोथेलियल मातृ रक्त इंडोथेलियन रक्त जो आपका होता है यह मातृ रक्त सीधे भ्रूणी कोरियन को उपकला को स्नान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोलेथल होब्लोब्लास्टिक, डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक, टीलोलेसिथल या सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक, विच टू ऑफ द एबव फीचर कैरेक्टराइज्ड इवेंट। एक उपर्युक्त में से कौन सी दो विशेषताएं पक्षियों के अंडे की विशेषता है? फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखिए, जो आपके पक्षियों की जो विशेषता होती है वह आपके कौन कौन से होते हैं? यह आपका देखिए डिस्कॉयल न्यूरोब्लास्टिक होता है और टीलोलेसिथल होते हैं। थर्ड एंड फोर्थ आपका यह पक्षियों की विशेषताएं होती हैं। चलिए, पक्षियों के अंडों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ टेराटोजीनेसिस। निम्न में से कौन से टेराटोनोजेसिस का परिणाम नहीं है? टेरानोमा या टेराटोकार्सिनोमा या नियोप्लासेंटा। तो देखिए, ये आपका कौन सा है, इसका परिणाम नहीं है? तो देखिए, टेरेटा जो है यह आपके टेराजिनोसिस का परिणाम है और टेराटोमा जो है ये भी है, टेराटोकैर्सियोमा जो है ये भी है, लेकिन आपका नियोप्लेसिया जो है वह टेराटोजेनेसिस का परिमाण नहीं है। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटीपोटेंट इन केस ऑफ फ्रॉग। कौन सा टोटीपोटेंट फ्रॉग के मेढक के मामले में इनमें से कौन सा टोटीपोटेंट नहीं है? जाइगोट, ईच सेल ऑफ टू सेल स्टेज या ईच सेल ऑफ ब्लास्टुला, फर्टिलाइज्ड एग। तो टोटीपोटेंट आपके मेढक के मामले में जो आपका ईच सेल ऑफ टू सेल स्टेज है या टोटीपोटेंट नहीं है, क्योंकि यह आपका टू सेल के प्रत्येक कोशिका टोटीपोटेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी sperm are formed from the secondary spermatocyte। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? 1, 2, 3 और 1, 2, 4 और 8। तो देखिए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु बनते हैं, तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following statement regarding the fertilized egg of Amphioxus is true। Amphioxus के निषेचित अंडे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डार्सल अर्धचंद्राकार, ये आपका डार्सल क्रिसेंट फॉर्म नोटोकार्ड, क्लियर साइटोप्लाज्म फॉर्म इंडोडर्म, पिगमेंट साइटोप्लाज्म फॉर्म इंडोडर्म या ग्रेनुअर यौकी साइटोप्लाज्म फॉर्म न्यूरल स्ट्रक्चर। तो जो आपका साइटोप्लाज्म यह आपका कौन सा कथन सही है? तो डार्सल असेंट फ्रॉम नोटोकार्ड, ये आपका नोटोकार्ड और एंडोस्पर्म में बनता है, ये आपका सही है। क्लियर साइटोप्लाज्म फॉर्म एंडोडर्म, साफ साइटोप्लाज्म से एंडोडर्म बनते हैं। यह आपके
पिगमेंट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एंडोडर्म, रंगीन साइटोप्लाज्म से एंडोडर्म बनता है, ये भी सही है। और साफ साइटोप्लाज्म से एंडोडर्म बनता है, ये भी सही है। लेकिन ग्रैन्युलर जो कि साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर, ये आपका डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह ग्रैंडुलर दानेदार पीतयुक्त साइटोप्लाज्म से तंत्रिका संरचना बनाती है, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिप्लॉयड, निम्न में से कौन सा द्वियुग्मित है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, या स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो कौन सा आपका द्विगुणित है? ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं यह डिप्लॉयड होते हैं, यह आपके डिप्लॉयड होते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड जो होते हैं यह आपके हेप्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं। और आपका जो है स्पर्मेटिड एंड स्पर्म जो होता है ये भी आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और आपका स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यह आपके हेप्लॉयड होते हैं। तो देखिए कौन सा इसमें द्विगुणित है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसमें द्विगुणित हो जाएंगे। कौन कौन से, पहले और तीसरे जो है वह डिप्लॉयड होंगे, दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेराटोजेनेसिस इज अ फेनोमेनन इज बीन, टेराटोजेनेसिस एक ऐसी घटना है जिससे डिफरेंशिएट डज नॉट टेक प्लेस, डिफरेंशिएट बिकम डिसऑर्डरली, या मार्फोजेनेसिस स्टॉप ऑल टुगेदर, हिस्टोजेनेसिस केसेस। तो आपका टेराटोजेनेसिस एक घटना है जिसमें विभेदन अव्यवस्थित हो जाता है, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, match list first with list second and select the correct option. Chorion, nourishment, elantic, excretory, yolk sac, protection, amnion, fluid environment। तो देखिए क्लोरियन जो होता है वह क्या करता है, वह आपके प्रोटेक्शन का कार्य करता है, तो ए का हो जाएगा कौन सा, तीसरा। और एलांटिक जो आपका होता है वह उत्सर्जन का कार्य, स्क्रीशन का कार्य करता है, बी का दूसरा। यॉक शेक जो आपका होता है यह पोषण का कार्य करता है, तो सी का पहला। और एमनियन जो होते हैं वह फ्लूइड इन्वायरमेंट है, तरल वातावरण बनाए रखते हैं, डी का आपका चौथा हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ डिप्लीटेड प्रे बेस में वेल स्पेल डाउन फॉर द टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिजर्व, शिकार की संख्या घटने से संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्यों में बाघों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, ये आपका कथन सही है। और मिसमैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड एंड एक्सेसिव हंटिंग ऑफ हार्बीवोरस में रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, घास भूमि का दुप्रबंधन शाकाहारी जीवों का अत्यधिक शिकार बाघों की संख्या घटा सकता है, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही इसका व्याख्या कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sedimentary types of biogeochemical cycle is, औषधि प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल। तो औषधि प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र आपका क्या होता है, सल्फर साइकिल, यह लिथोस्फीयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैमेज ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, क्षतिग्रस्त ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, आयनोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या टोपोस्फीयर में। तो क्षतिग्रस्त ओजोन जो आपकी परत होती है वह समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीज ऑटो ब्रैक रोग का प्रकोप, हंटिंग
या इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन, जेनेटिक वेरिएबल, आनुवंशिक विविधता, which two of the above are responsible for natural effort एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द वाइल्ड, वन्य जीव प्रजाति के प्राकृतिक विलुप्त होने के लिए इनमें से कौन से दो कारक जिम्मेदार है? तो देखें, रोग का प्रकोप और हंटिंग, ये आपके जिम्मेदार होते हैं, पहला और दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पर्म बैंक, एग बैंक, ब्लड बैंक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। A poor Asiatic lion is the identified from the hybrid between Asiatic lion and African lion using एशियाई शेर और अफ्रीका शेर के संकरण से बने शेर में शुद्ध एशियाई शेर की पहचान किससे की जाएगी? शुक्राणु बैंक से, अंडाणु बैंक से, रक्त बैंक से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से। तो इसकी पहचान जो की जाएगी वह डीएनए फिंगरप्रिंट से और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से की जाएगी। तो आपका चौथा और पांचवा डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह शुक्राणु बैंक, अंडाणु बैंक और रक्त बैंक से डीएनए की पहचान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एसोसिएशन बिटवीन द वुड ईटिंग termite and the cellulose digestion protozoan loaded in their gut represented लकड़ी खाने वाले दीमकों और उनकी आंतों में रहने वाले सेलुलोज पचाने वाले प्रोटोजोआ के बीच का संबंध किसका उदाहरण है? प्रोटो कोऑपरेशन का, कॉमन सेलिज्म का, म्यूटेशन का या पैरासिटिज्म का। तो देखिए, जो आपका लकड़ी को पचाने वाले दीमक जो लकड़ी खाते हैं उसको पचाने में प्रोटोजोअन्स कार्य करते हैं। तो आपका प्रोटोजोअन्स और दीमकों के बीच कैसा संबंध है? तो ये आपका म्यूटेलिज्म का संबंध है, परस्पर्धा का संबंध है। इसमें दोनों को लाभ होता है। दीमक को भोजन का पाचन होता है और प्रोटोजोआ को क्या होता है? रहने के लिए स्थान मिल जाते हैं। तो आपका म्यूटेलिज्म दोनों का इसमें लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is interaction will not promote co-evolution? निम्न में से कौन अंतःक्रिया सह विकास को प्रोत्साहित नहीं करता? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, कॉमन सेलिज्म, म्यूटेलिज्म या पैरासिटिज्म। तो जो आपके अंतः प्रजाति स्पर्धा प्रतिस्पर्धा होती है वह सह विकास को प्रोत्साहित नहीं करता। यह आपके अंतः प्रजातियों की प्रजातियां प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं लेकिन यह सह विकास को प्रोत्साहित नहीं करता। जो सहभोजिता और आपका परस्परवाद होता है यह सह विकास को बढ़ावा देता है और परजीविता जो होता है इसमें सह विकास का भी योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मॉग इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? डस्ट पार्टिकल एंड ह्यूमिडिटी, स्मोक एंड फॉग, ओजोन एंड ड्रिफ्ट या एसपीएम एंड एसिड रेन। तो स्मॉग फॉग जो होता है फॉग वह आपके स्मॉग और फॉग धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is ordinary not air pollution? निम्न में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये सब प्रदूषण है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यह आपका सामान्य स्तर पर प्रदूषक नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में जब होगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रदूषक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन वर्कर हनी बी वैक्स ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन। श्रमिक मधुमक्खी में मोम ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? एब्डोमिनल टर्जिट में, एब्डोमिनल स्टेनाइड में या थोरेक्स में या हेड में। तो श्रमिक मधुमक्खी में मोम ग्रंथियां जो होती हैं वह एब्डोमिनल स्टेनाइड में स्थित होती हैं मोम ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स इज नॉट नेटिव ऑफ इंडियन रिवर? निम्न में से कौन सी मछली भारतीय नदियों की मूल निवासी नहीं है? कैटला या किरेहिनस, मैरीगला या कैप्रिनस, कार्पियोन, लेबियो, रोहिता। तो देखिए, कैटला भारत की मछली है, कैप्रियोनस कार्पियो भारत की मछली है, लोबियो रोहिता भारत की मछली है, लेकिन सिरेनियस जो आपकी मैरीगला होती है
वह आपके भारत की मछली नहीं है, यह चीन के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है और ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सामने सामने मिला हुआ है। तो देखिए ये चौथे नंबर पे है, कहने का मतलब ये जब आपका दिया रहेगा ऑप्शन में तो ये चौथे नंबर पे दिया रहेगा और चौथे नंबर का इसके सामने दे दिया गया है। देखिए लिबुलोस जो है वह हनी शहद, रेजिन लाख, लूसीफेरिन ग्लो ऑफ फायरफ्लाई या फाइब्रिनोजन यह सिल्क होते हैं। तो देखिए ये आपका ऐसे अगर आप मिलाएंगे तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड हो जाएगा। ये आपका सही मिलान हो जाएगा। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कर आप हनी बी सोसाइटी है, मधुमक्खी समाज में श्रमिक कौन होते हैं? मेल होते हैं, वर्कर होते हैं, स्टेलाइट फीमेल होते हैं या स्टेलाइज फर्टिलाइज फीमेल होते हैं या स्टेलाइज फीमेल होते हैं। तो मधुमक्खी समाज में श्रमिक जो होते हैं वह आपकी क्या कौन सी होती है? ये आपकी कौन सी होती हैं? स्टेलाइज जो होती हैं फीमेल होती हैं। बाज मादाएं जो होती हैं वह आपके क्या होती हैं? समाज में श्रमिक जो आपकी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैगारा सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून ऑफ फगारास रेशम किसके कोकून से उत्पन्न होता है? एंथीरियासिस माइलिटा के, सेमिया साइथिया के, सेमिया साइथिया रिसिनी के या एटकस एटलस के या बाम्बेक्स मोरी के। तो देखिए जो आपके फगारा रेशम सिल्क होते हैं वह आपके एंथेरेसिया माइलिटा से क्या होते हैं? माइटिला के कोकून से उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एपिस डार्सेटा, एग्रोटिस इप्सिलॉन, एलियोरोलोबस बार्बोनियंसिस या एनाफिलीज स्टेफिनसिस। ये आपका देखिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मिलान करना है। तो आपका जो आपका एपी डार्सेटा होता है यह हाइमनोप्टेरॉन इंसेक्ट है, ए का फर्स्ट। एग्रोटिस इम्सिलॉन जो होते हैं वह लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं, बी का सेकेंड। एलियोरा लोबस बार्बेसेंस जो होते हैं वह हेमिप्टेरियन इंसेक्ट होते हैं, सी का थर्ड। और एनाफिलीज स्टेप्सिस जो होते हैं डाइप्टेरियन इंसेक्ट होते हैं, डी का फोर्थ। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आज जो हमारी आज की सीरीज थी उनमें 61 से लेके 120 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट 2004 का नेक्स्ट सेट हम लोग करेंगे और यह आपको जल्द ही यह वीडियो हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।